एक बात धर्म की बात है भाई, बात है हिंदुओं बच्चों के साथ क्यों होता है ये, किसी मोहल्ले के बच्चे के साथ क्यों नहीं होता? इस बात का जवाब है आपके पास? सेकंड मेरी बात सुनो, आप मुझे ये चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, हर बार ये लोग ही क्यों आते हैं? अपराधी ज्यादातर मुल्ला ही क्यों होता है? हमारा प्रश्न ये है, कोई हिंदू ऐसा अपराध क्यों नहीं करता है? और अगर हिंदू करेगा तो उसके लिए भी यही मांगे। रेप हुआ वो तो हिंदू ही था ना, तो इसके बाद हिंदुओं ने बस में किया था, उनको क्यों नहीं सजा दी प्रशासन? तो ये प्रशासन ने बोलना करके दिखाओ ना, लॉ बना के दिखाओ। सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको, हाँ, चाहे कोई से भी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं खुद हिंदू हो के बोली, सबको सजा मिलनी चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो ये कभी रुकेगा नहीं। मैडम, इसलिए एक बात हाथ जोड़ता हूँ, एक बात सुनिए मैम, मैं नमस्कार करता हूँ मैम को। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ मैम, क्या आपने कभी आपके बच्चों को ये बताया है कि अपने मुसलमान बच्चों को मारना है या उनका बलात्कार करना? बताइए, आपने बताया मैम? मैम सर, मैं सभी के सामने साक्षी होकर बताता हूँ, हमारे गाँव के मुसलमान और सारे मुसलमान अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार करना है। ये कौन सी बात है? धर्म करना है। और आज हम ये बता जा रहे हैं, और आज हमारे भाई लोग खड़े हैं तो बात ये बता रहा है। नहीं, ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के साथ गलत होता आ रहा है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं थी वो 3 साल की, हाँ बच्ची थी ना, हाँ पिछले साल गवर्नमेंट मालूम है कन्या थी। और प्रशासन का सख्त कानून किया पिछले साल तो हिंदुओं ने किया था। आपके पास कोई जवाब है? हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं। सबके ऊपर कानून नहीं बनेगा जब तक ये गलत बोल रहा है कि हिंदू ही कर रहा है या मुस्लिम ही कर रहा है। नहीं, जो भी धर्म का कर रहा है उसको सख्त से सख्त। मीडिया ने फैलाई है। ये मानसिकता ही हिंदू मुस्लिम की है, जिसे ये सिखाया जाता है बचपन से कि नारी सिर्फ वो की वस्तु है। ये अगर उन्हें सिखाया जाता, बताया जाता कि नारी के अंदर माँ है, बहन है, बेटी है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि अगर बताया जाए कि नारी में एक देवी है, तो ये घृणित अपराध नहीं होते। उस वर्ग की विशेष को बचपन से बताया जाता है कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ, और क्या करो, मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। हमें तो नहीं बताया जाता, हमें तो बताया जाता बहन है पाए लागू, बताया जाता ना, बेटी है पाए लागू, बताया जाता ना, लक्ष्मी माना जाता है हमारे यहाँ, सरस्वती माना जाता है हमारे यहाँ, नव दुर्गा माना जाता है। तो ये हमारा वर्ग है, हमारा समाज है, हमारा धर्म है, जो ये सिखाया जाता है। हिंदुओं को भी नहीं सिखा पा रहे हैं। कौन? लास्ट ईयर हिंदू बस में बिलबोंग स्कूल में हिंदुओं ने किया, हिंदुओं को क्यों नहीं सिखा? मैं समर्थन करती है, हमारी कमजोरी यही है, हमारी कमजोरी यही है, हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी क्या बोल रहे हैं? नहीं, सारे में से जो भी गलत करता है, दरिद्री है, गलत करता है, जो भी जाति का हो, जो धर्म का हो, उसको गलत करता है, उसको सजा मिलेगी। आप हैं कौन? बताना चाहूँ, खुल के बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी महिलाओं की दुश्मनी महिला है। आप रेलवे में जाइएगा और रेलवे कोच के अंदर जाइएगा, एक गर्भवती महिला खड़ी रहेगी लेकिन महिलाएं जगह नहीं देंगी। हम फिर से कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि इस तरह से होगा तो कभी न्याय प्राप्त नहीं होगा, जिसका उदाहरण आपके सामने खड़ा हुआ है। फिर हम आपके साथ नहीं कर सकते हैं ना, खुल के ऐसे मत देखो। क्यों ना देखें? उसको हमने अपराध देखा, हमने देखा और हमने अरेस्ट करवाया। यहाँ कोई मुस्लिम आया, हमने देखा वो हिंदू था, फिर भी हम उसके लिए खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े थे, हमने अरेस्ट करवाया। तो हम एक डिसीजन देख रहे हैं, हमने कहा 100 में से 99, 100 में से 99 वही है। गलत करने वालों के खिलाफ है या नहीं? 100 में से है या नहीं? जो है तो है ना। सर, हिंदू मुसलमान को लेकर बात कही जा रही जो है वो जो बोला गया है सही बोला गया है। ये जो मुस्लिम, उसका कोई काम नहीं है। एक सेकंड, वो टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, वो टीचर नहीं है पढ़ाने वाला। क्या ये जो समाज है ना, अंदर जाने दोगे? ये जो समाज है ना, मुस्लिम समाज सिर्फ अपराध करने के लिए पैदा हुई है। इन सालों को सजा जब भी मिलेगी जब हमारा हिंदू समाज इनको रोड पे निकाल के जूते मारे। ये सारी समाज बदमाश है, ये गुंडागर्दी करने के लिए देश में आई हुई है। आज आपके माध्यम का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, हम नहीं मानते उसको, वो घुस गया है, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या करें, मानना पड़ेगा, हो गए गिनती में।
पर ये सारे अपराधी हैं, ये अपराधी रहेंगे और इनको जूते मारना पड़ेगा रोड पर, जब भी ठीक होंगे। मीडिया से जो अपराध करेगा उसको मारना पड़ेगा। गलती रेहान की नहीं है, गलती उस किताब की है जिसको पढ़ने के बाद इतने घृणित विचार आते हैं कि 3 साल की बच्ची से बलात्कार। किताब का विरोध है। मुसलमान आपके दोस्त नहीं है? नहीं, हमारे दोस्त, हम नहीं मानते हमारे दोस्त उनको, नहीं मानते हमारा दोस्त। हमारा दोस्त सिर्फ हिंदू हो सकता है बस। एक बात मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया से सवाल करना चाहता हूं और मीडिया मुझे इस बात का उत्तर दे और यहाँ खड़े सब लोग भी उत्तर दे। क्या मदरसों में हिंदू पढ़ाने जाता है? नहीं जाता है क्या? मंदिर में मुसलमान पढ़ाने जाता है? मंदिर में मुसलमान, मंदिर की और मदरसे की आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मदरसे की कल्पना स्कूल से करके बताइए हमें, स्कूल से करके बताइए। सिखाया जाता है, आपकी विचारधारा क्या है? मंदिरों में ये सिखाया जाता है, स्कूलों में ये सिखाया जाता है, कहाँ सिखाया जाता है आप बताइए। जब हिंदू नहीं ये जाता है, जब हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं जा रहा पढ़ाने मदरसे में, कभी स्कूल में, तो किसी प्रकार से जो है हिंदू के स्कूलों में मुसलमान नहीं जाएगा। कल से राष्ट्रीय बजरंग दल ये मुहिम छेड़ेगा और जिस स्कूल में मुस्लिम समुदाय का, जिस स्कूल में मुस्लिम समुदाय का टीचर मिलेगा, प्रबंधन हमारे दंड से बचने के लिए तैयार रहे और ऐसे स्कूल को आग के हवाले कर देंगे। कल से ये मुहिम शहर के स्कूलों में शुरू हम करेंगे। हमने मतलब सोच के देखिए, और सोचना क्या है आप लोग सोचिए, किस तरह की पुलिस है। जो अपराधी था उसे आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया बिना टच करे, और जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसके साथ उसको कमरे में बंद करके मार रहे हो। हिम्मत है तो अब हाथ लगाओ, वो हाथ बदन से उखाड़ दिया जाएगा, किसी के भी हो। क्या हम इतने कमजोर हिंदू हैं क्या? पुलिस प्रशासन ने मुझ पे हाथ उठाया गया है क्योंकि मैं तो पेरेंट्स हूँ इस स्कूल का, क्योंकि मेरी बच्ची इस स्कूल में आती है और मैं तो अपना न्याय लेने गया था कि मेरी बेटी दूसरे की बेटी बेटी है, जिसने हाथ लगाया और जिस पुलिस वाले ने हाथ लगाया वो यही है, और कैमरे में रिकॉर्डिंग है बाकायदा, स्कूल की कैमरे में रिकॉर्डिंग है बाकायदा इसकी। हमें तो कासिम रेहान की फांसी चाहिए। क्या हम अपने हक की मांग भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम सनातनी नहीं हैं? जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो हमारी बात को क्यों दबाया जा रहा है? और ये गार्जियन है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये इसकी बच्ची पढ़ती है। कल को अगर इसकी बच्ची के साथ कुछ हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। और ये घटना किसी और के साथ नहीं हुई है, पुलिस वाले की बच्ची के साथ हुई है। जब पुलिस वाले अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल उठता है ना। देश में आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये इस बात का खुलासा किया जाए, किसी पार्टी के तहत, एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि ये केवल भोपाल की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है, पूरे भारतवर्ष में। और ऐसे ही बच्चों के साथ जो है वो किया जा रहा है। तो ये सनातनियों के साथ कुठाराघात क्यों हो रहा है? और जब सनातनी अपनी बात कहता है तो उस बात को दबाता क्यों है प्रशासन? प्रशासन किसके उस पर चल रहा है? क्या जिहादियों के उस पर चल रहा है पुलिस प्रशासन? हमें इस बात का जवाब चाहिए।